दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल जो है एक टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर में किंग था। 2001, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इस 7 सालों में बीएसएनएल ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। लेकिन उसके बाद से ही प्राइवेट कंपनीज का जो दौर है वो शुरू हो गया था, क्योंकि बीएसएनएल के पास तब सिर्फ और सिर्फ 2G नेटवर्क था। 2G में बीएसएनएल कॉलिंग भी देता था और इंटरनेट तब उतना ज़्यादा कोई चलाता नहीं था, लेकिन इंटरनेट प्रदान करता था। ठीक है। अभी प्राइवेट कंपनीज जब इंडियन मार्केट में आया, या इंडिया का ही जो प्राइवेट कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, वो जब उभर के आया तो वो लोग 3G सर्विस देना प्रदान कर दिया। 3G सर्विस में एक चीज़ तो है कि कॉल जो है वो उतना दिक्कत नहीं होता था, कॉल ड्रॉप नहीं होता था, और इंटरनेट जो है वो 2G से अच्छे चलने लगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्राइवेट कंपनीज पे शिफ्ट हो गए। अभी एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि 2007 2008 में ही लास्ट बीएसएनएल ने प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि बीएसएनएल प्राइवेट कंपनीज को टक्कर नहीं दे पा रहा था। बीएसएनएल के पास तब भी 3G नहीं था, लेकिन बीएसएनएल 3G को लॉन्च करने में लग गया था। अभी और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपना डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन सरकारी काम में लेट होता ही है। तो ये जो 3G लॉन्च करने की सोच है, ये सोचने में और इसको मतलब रियल में बनाने में बीएसएनएल का टाइम लग गया। और जब तक बीएसएनएल 3G लॉन्च करते हैं, उससे पहले ही 3G लॉन्च तब बीएसएनएल कर दिए थे, लेकिन उससे पहले ही जियो ने अपना 4G लॉन्च कर दिया। और जियो जब मार्केट में आया तो पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको तहस नहस कर दिया, क्योंकि जब 3G इंटरनेट चलता था 3G का जो दौर था उसमें डेटा पैक बहुत ज़्यादा महंगा था। 1 GB डेटा का प्राइस वोडाफोन पे, आइडिया पे, तब तो डोकोमो भी चलता था। ठीक है, एयरटेल ये सब भी चलता था। एयरटेल अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें 1 GB डेटा का प्राइस 190 रुपीज़ से लेकर 220 रुपीज़ तक आ जाता था। ठीक है, आप मान के चल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा था। लेकिन उसके बाद 4G जब आया, जियो जब 4G लेकर आया, तो ये टेक्नोलॉजी भी न्यू टेक्नोलॉजी है, 4G टेक्नोलॉजी है। कॉल जो है बहुत ही स्मूथ चलता था। 4G के साथ साथ उन्होंने क्या लाया, वोल्टी। वोल्टी में क्या होता था कि इंटरनेट और कॉलिंग एक साथ चलने लगा। ठीक है, और यहाँ पर HD कॉलिंग भी होने लगा। साथ ही साथ ये जो कॉलिंग है ये अनलिमिटेड कर दिया और फ्री कर दिया। ठीक है, अनलिमिटेड और फ्री करने की वजह से तब जो लोग प्यार में पड़े थे, ठीक है, दिन भर बात करना चाहते थे, तो वो लोगों का बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया। ठीक है, तो अनलिमिटेड कॉलिंग देने लगा जियो। साथ ही साथ इंटरनेट जो है वो भी अनलिमिटेड देने लगा और वो भी फ्री में देने लगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि कोई दूसरे कंपनी में क्यों रहेगा, क्योंकि जो सिम जियो दे रहा है वो पूरा का पूरा फ्री है। साथ ही साथ बीएसएनएल को लोग तो भूल ही गए थे। जियो को छोड़कर एयरटेल, एयरसेल, जितने भी लोग कंपनी से, सबको लोग भूलने लगे। ठीक है, तो तब 2016-17 में बहुत ज़्यादा कंपनी जो है लॉस में चला गया, और कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो कि पूरा का पूरा डूब गया। ठीक है, तो जियो फ्री में सिम दे रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है वो भी फ्री, साथ ही साथ अनलिमिटेड डेटा दे रहा है वो भी फ्री। ठीक है, और इस तरह से वो लोग 1 साल तक देते रहे। उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट कर दिया। ठीक है, और उसी अमाउंट को रिचार्ज करने में क्या हो रहा है कि अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, और इस तरह से जियो अपना मार्केट कैप्चर कर लिया। तो अभी सोच के देखिए कि यहाँ पर बीएसएनएल जो है कैसे इसको कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि बीएसएनएल बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था। लेकिन 2019 में बीएसएनएल ने 2 अच्छे काम किया। एक तो है बीएसएनएल 3G तब बीएसएनएल के पास था, तो 4G लॉन्च करने में बीएसएनएल बिजी हो गया। 4G लॉन्च करेगा ऐसा डिसीजन ले लिया, और 4G लॉन्च करने में बिजी भी हो गया था। ठीक है, नोकिया और इरिक्सन, ये जो 2 बाहर के कंपनी है, फॉरेन कंपनी, इन दोनों कंपनी की मदद से ज़्यादातर इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज अपना नेटवर्क को विस्तार करते हैं, जैसे कि 3G हो गया, 4G हो गया। ठीक है, एयरटेल भी इससे काम कराते हैं, जियो भी इससे ही काम कराते हैं। ठीक है, वोडाफोन आइडिया की बात करो तो वोडाफोन आइडिया भी नोकिया इरिक्सन का मदद लेते हैं। ठीक है, तब भी लेता था। तो अभी बीएसएनएल ने सोचा कि हम भी नोकिया इरिक्सन का मदद लेकर 4G लॉन्च कर दें, और 2019 में नोकिया और इरिक्सन का मदद लेकर बीएसएनएल ने थोड़ा बहुत जगह के अंदर अपना 4G लॉन्च कर दिया। साउथ के कुछ जगह और बिहार, झारखंड के कुछ चुनिंदा जगह के अंदर 4G जो है वो लॉन्च कर भी दिया था।
लेकिन उसी टाइम पे कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, ठीक है। 2019 के बाद 20 में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, और उस टाइम पे इंडिया से चाइना का एक विवाद हो गया, ठीक है। चाइना जो है आप जानते ही है, कभी अभी तो चाइना को कोई भी विश्वास नहीं करते, तो चाइना के साथ इंडिया का विवाद हो गया, और जितने भी चाइनीज़ ऐप थे जो कि हमारे इंडिया में मार्केट बहुत ज़्यादा करते थे और इंडियन डेटा चोरी करते थे, उनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ टिकटॉक जो बहुत फेमस एक ऐप था, ठीक है, तो उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम लोग इसको बंद कर देते हैं तो इस तरह का कुछ ऐप्स भी हमें लॉन्च करना पड़ेगा। तो इस तरह का ऐप्स उन्होंने लॉन्च भी करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने एक ये भी सोचा कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो BSNL है इसका 4G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, काम ही स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम हमारे इंडिजिनियस वे से लॉन्च करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर बाहर के कंपनी का कोई भी मदद हम लोग नहीं लेंगे, बाहर के कंपनी का मदद नहीं लेंगे, बाहर के वेंडर्स, बाहर के इंजीनियर्स, बाहर के लेबर्स कुछ भी नहीं लेंगे। पूरा का पूरा देसी 4G कोड नेटवर्क हम लोग रेडी करेंगे और उसको लॉन्च करेंगे। तो 2020 के बाद से ये सोच आया, और 2021 से इसका काम थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो गया। 2021 और 22 में तो मीटिंग वगैरह करने में ही चले गए। 2023 के जो दिवाली है उस टाइम से लॉन्च होना शुरू हो गया था, थोड़ा करके, ठीक है। और 2024 में जब इंडियन न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर आया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बहुत अच्छा तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये काम बहुत बढ़िया तरीके से किया। अभी 2025 के अप्रैल महीने चल रहा है, और इस महीने तक अभी तक 83,629 BSNL 4G टावर इंस्टॉल हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 1 लाख टावर लगेगा, 1 लाख 4G टावर लगेगा, तो अभी 84,000 लगभग लग चुका है, ठीक है। ये रिपोर्ट भी आज से 15 दिन पहले का है, हो सकता है कि इस 15-20 दिन के अंदर और भी लग गया है, लेकिन अभी मैं उसी रिपोर्ट के थ्रू ही चलता हूँ क्योंकि वो नया रिपोर्ट कुछ आया नहीं। तो 84,000 टावर इंस्टॉल हो चुका है, और 75,000 के आसपास टावर जो है उसको 4G टावर उसको लाइव कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि 4G जो है वो अभी लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अभी 5G का दौर चल रहा है, 5G का दौर शुरू हो चुका है। 2026 में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5G ही यूज़ करेंगे। तो BSNL का जो 5G होगा वो कब तक आएगा, वो आ जाएगा जून 2025 से BSNL का 5G लॉन्च होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो 5G होगा, ये जो 4G है, 4G में तो पहले 700 मेगाहर्ट्ज एंड 2100 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज एंड 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड को यूज़ किया गया था, जिसमें 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा लोगों को, क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोन में सपोर्ट ही नहीं करता, तो एक दिक्कत है। इसलिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को टेम्पोररी क्लोज करके अभी सिर्फ 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड के थ्रू ही BSNL का 4G सर्विस इंडिया में दे रहा है, ठीक है। लेकिन BSNL का जो 5G होगा वो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्टेड होगा, ठीक है। 700 मेगाहर्ट्ज बहुत ही प्रीमियम बैंड है, ये जियो अपना 5G लॉन्च करने में ही यूज़ करता है, लेकिन BSNL 4G को लॉन्च करने में यूज़ कर रहा था ताकि कॉल ड्रॉप ना हो, नेटवर्क का समस्या ना हो, और दूर दूर तक जब चले जाए टावर जहाँ पर है वहाँ से अगर दूर तक चले जाए तो भी उनका कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो लोग कर रहे थे। लेकिन क्या करें, इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी पुराने ज़माने का फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये अभी इसको टेम्पोररी स्टॉप करना पड़ा, टेम्पोररी क्लोज करना पड़ा। लेकिन BSNL 5G में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड, 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड एंड 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड का यूज़ किया जाएगा। और इसमें आप मान के चल सकते हैं कि जो 5G फ़ोन होगा और लेटेस्ट 5G फ़ोन होगा उसी में BSNL का 5G चलेगा, और जहाँ पर चलेगा वहाँ पर एकदम बढ़िया स्मूथ चलेगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि BSNL 4G का जो स्पीड है, मतलब जहाँ पर चल रहा है 40 से 45 Mbps का स्पीड मिल रहा है, और BSNL 5G का जो स्पीड होगा वो 100 Mbps से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि हाँ 200 से 250 Mbps का स्पीड होगा 5G में, लेकिन ये हर जगह पे शायद नहीं होगा, एवरेज 100 Mbps के ज़्यादा स्पीड आपको 5G में BSNL पे देखने को मिल जाएगा, और ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और इस साल के अंत तक ही आपको अप्रॉक्स 90% एरिया के अंदर BSNL का 5G पूरे पैन इंडिया पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 4G आने में लेट हो सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर 4G बन रहा था, साथ ही साथ
ये एकदम नया चीज़ है। अभी तक इंडिया पे ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी जो है वो अपना खुद का बनाया हुआ 4G या 5G लॉन्च करे, लेकिन BSNL कर चुका है। और BSNL का ये जो 4G है ये 5G रेडी 4G है, ठीक है। तो 5G लॉन्च होने में उतना दिक्कत नहीं होगा। और 5G का काम भी शुरू हो चुका है, कुछ कुछ जगह के अंदर टावर वगैरह इंस्टॉल करना, और NSA मोड पे लॉन्च होगा तो 4G टावर के ऊपर एक लेयर चढ़ा के 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें उतना दिक्कत नहीं होने वाला है, उतना टाइम भी नहीं लगने वाला है। और हालांकि ये भी खबर सुनने को हम लोगों को मिल रहा है कि 5G का जो 50% काम है वो नोकिया एरिक्सन के द्वारा भी किया जाएगा जल्द से जल्द इसको लॉन्च करने के लिए। अभी ये खबर सुनने को तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन कितना हद तक सही होगा, बाद में ये कैंसिल भी होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी अभी तक नहीं है, ठीक है। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में तो आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरह का BSNL रिलेटेड जो भी अपडेट है सब कुछ मैं आपको इस चैनल के द्वारा देता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हर इवनिंग के 7 बजे मैं BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।